आपको फ्लैशबैक की सैर कराने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज फ्लैशबैक में। आप अक्सर जानते हैं कि मैं जब भी ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ तब मैं आपको सैर करवाती हूँ फ्लैशबैक की, यानी कि बी टाउन के कुछ ऐसे किस्सों में मैं आप सभी को ले जाती हूँ जहां पर यकीनन ही वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री खुद में ही काफी ज्यादा ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर इसकी डीप चीजों में जाते जाएंगे तो यकीनन ही काफी शॉकिंग चीजें सामने आती हैं। अब लीजिए हाल ही में जहां पर आप अब सैर करेंगे एक ऐसी खबर को लेकर जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर सुभाष घई को। सुभाष घई ने बी टाउन के नाम तमाम सुपरहिट फिल्में दी हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आ गया था जहां पर सुभाष घई को संजू दादा को थप्पड़ मारना पड़ा था। यकीनन आप यहाँ पर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि संजय दत्त बॉलीवुड में एक ऐसी पर्सनालिटी कहलाए जाते हैं जो हर किसी के मतलब एकदम सुपरस्टार और एकदम दबंग स्टाइल है उनका। और ऐसे में कभी एक ऐसा वक्त भी था जहां पर सुभाष घई इतने इरिटेट हो चुके थे कि उन्होंने सबके सामने संजू दादा को थप्पड़ मार दिया। क्या पूरा मामला रहा? तो चलिए हमारे साथ अब आप फ्लैशबैक की सैर में, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था ऐसा जहां पर संजय दत्त को थप्पड़ खाना पड़ा। चलिए 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 फ्लैशबैक की सैर पर चलिए। बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर कहलाए जाने वाले सुभाष घई, जिनका बीते दिन जन्मदिन बीता है। सुभाष घई ने हिंदी सिनेमा के नाम तमाम सुपरहिट फिल्में दी हैं। अगर यहाँ पर सुभाष घई की जर्नी की बात की जाए तो सुभाष घई की जर्नी भी काफी ही संघर्षपूर्ण रही। तभी आज जाकर सुभाष घई बी टाउन के बॉलीवुड के एक ऐसा बड़ा नाम बन चुके हैं जिनके साथ काम करने की इच्छा हर एक एक्टर रखता है। कहते हैं कि इंसान उस कामयाबी तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, उससे पहले उसे तमाम संघर्ष करना पड़ता है, उससे पहले उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, मगर मंजिल उसे ही मिलती है जो इन तमाम तरह के संघर्ष के बाद भी आगे बढ़ता जाता है। और उसी की मिसाल है सुभाष घई। अब आपको बता दें कि 1976 में बतौर डायरेक्टर सुभाष घई की पहली फिल्म काली चरण सामने आई थी, जहां पर सुभाष घई ने कर्ज, मेरी जंग, हीरो, कर्मा, राम लखन, खलनायक, परदेस, ताल, यादें जैसी तमाम फिल्में बनाई है। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से लेकर सलमान खान भी सुभाष घई की फिल्मों में काम कर चुके हैं। मगर हम जहां पर आज आपको फ्लैशबैक की सैर करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड का ये शानदार एक्टर संजय दत्त की हरकतों से इतना परेशान हो गया था कि उसने चढ़ के उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। हाँ, कहा जाता है कि सुभाष घई ने न सिर्फ अपनी इन खास फिल्मों के लिए अपनी पहचान बनाई है, बल्कि अपने खास ट्रेंड मार्क अंदाज के लिए भी वो जाने जाते हैं। तमाम फिल्में तो उन्होंने बनाई ही, मगर इन फिल्मों के बीच का एक बेहद ही खास किस्सा भी है। दरअसल सुभाष घई के जीवन में अंग्रेजी का एम अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि एम शब्द को सुभाष घई लकी मानते हैं। जी हाँ, सुभाष घई का मानना है कि एम अक्षर उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा लकी है। अब आपको वो किस्सा बताते हैं जहां पर सुभाष घई ने संजय दत्त को थप्पड़ मारा था। दरअसल कहा जाता है कि फिल्म विधाता की शूटिंग के समय एक ऐसा वाक्य हुआ था सेट पर, जहां पर हर कोई इस वाक्य को देखकर हैरान हो गया। दरअसल सेट पर संजय एक ऐसी हालत में सामने आए थे जहां पर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी से वो तमाम ऐसी हरकतें करने लगे जो बर्दाश्त के पार हो गई, जिससे परेशान होकर पद्मिनी डर कर सेट छोड़कर भाग गई। और जब सुभाष घई ने पद्मिनी को समझाकर वापस वो सेट पर लेकर आए तो संजय दत्त अपनी हरकतों से माने नहीं, और वहां पर सुभाष घई को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सबके सामने
संजय दत्त को थप्पड़ मार दिया। जी हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन फिल्म के सेट पर हो चुकी थी, कुछ ऐसे हाल में संजय दत्त थे जो अपना आपे से बाहर थे, जो अपने आप को काबू नहीं रख पा रहे थे। कुछ ऐसे उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल कर दिया था कि जिससे वो एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक हरकतें करने लगी, जिससे वो डर गई और डर के वो भाग गई और फिर उन्होंने सुभाष घई से कंप्लेंट की और सुभाष घई जो थे वो गुस्से से लाल हो गए और यहाँ पर यकीनन उन्होंने संजय दत्त को थप्पड़ मार दिया। हालांकि संजय दत्त की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड के संजय दत्त एक ऐसे एक्टर कहलाए जाते हैं जहाँ पर उन्हें संजू दादा के नाम से पुकारा जाता है, संजू बाबा भी कोई उन्हें कहता है। संजय दत्त की जर्नी की अगर बात की जाए तो संजय दत्त की जीवन में भी काफी संघर्ष रहा है। संजय दत्त ने तमाम तरह का संघर्ष झेला है। संजय दत्त की बायोपिक बनाई गई थी जहां पर उनकी कहानी को जतलाया गया, जहां पर संजय दत्त पर जितने भी मुकदमे चल रहे थे, तमाम तरह की चीजों को दिखाया गया। और अगर अब संजय दत्त की बात की जाए तो संजय दत्त अब बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो अपने खुशहाल जीवन में अपने परिवार वालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर संजय दत्त के बेहद ही प्यारे प्यारे 2 क्यूट से बच्चे हैं। मान्यता दत्त के साथ भी संजय दत्त का जीवन जो है काफी ही ज्यादा खुशहाल भी बीतता देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्लैशबैक की आज आपने शेयर करी कुछ ऐसे बॉलीवुड के किस्से भी हैं जब उन किस्सों को उठाया जाता है और फैंस तक जब ये कहानी को पहुंचाया जाता है तब फैंस भी काफी ज्यादा हद तक हैरान हो जाते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, फ्लैशबैक की सैर में आपने खूब मस्ती की होगी, यही उम्मीद है। आपको ये प्रोग्राम देखकर पता चला होगा कि भाई बी टाउन में कुछ ऐसा भी हो चुका है। देखा आपने किस तरह से सुभाष घई ने संजय दत्त को थप्पड़ मारा था। कहते हैं कि जब एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब संजय दत्त ऐसी हालत में नहीं थे, काफी ही ज्यादा मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का धारण किया हुआ था जो वो अपना कंट्रोल भूल चुके थे, जिसको लेकर फिल्म के सेट पर ही वो एक्ट्रेस के साथ थोड़े ज्यादा ही अनकंफर्टेबल या फिर यूं कहें कि थोड़े ज्यादा ही कोजी होने लगे, जिसको लेकर सुभाष घई का गुस्सा फूटा और उन्होंने सबके सामने संजय दत्त को थप्पड़ मार दिया। यकीनन ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे किस्से हैं जो बेहद ही चटपटे हैं और आपने यहाँ पर देखा किस तरह से हमने आपको बताया संजय दत्त जो आज बॉलीवुड के दबंग कहें या फिर दबंग से भी ऊपर कहलाए जाते हैं, वो एक दौर ऐसा भी था जहां उन्हें सुभाष घई से थप्पड़ खाना पड़ा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Because he is a filmmaker first, and I'm going to share you my story. You know how it was a dream for a filmmaker to have this kind of theaters, which we are enjoying and you are enjoying. So today you are going to hear a story from a filmmaker. From his point of view, what the exhibition means, what the technology means, what the digital means to him. I remember my first film when it was released, Kalicharan, in 75, 76. And when I saw the film, I was so much depressed that it is not going to work. Because nothing was visible on the screen. Sound was cracking all the time. I ran to my producer, Mr. NNCP. We sent 6 boys to 6 different theaters. कि भाई आर्क जलाओ, आर्क ऊपर करो, थोड़ा ब्राइट करो। इसे जब सेठ बोलता है कि आर्क बचाओ, आप बोलते हैं आर्क बढ़ाओ। तो वो यूज्ड टू ब्राइब हिम 1000 रुपीज 500 रुपीज कि थोड़ा और करो, हमारा पिक्चर नजर आना चाहिए भैया, लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। Anyway, picture was hit and it was recognized as technically brilliant, and I was thinking कि कुछ तो सुनाई दिया नहीं, फिर भी technical brilliant क्यों बोलते हैं। And then a time came when I produced a film called Colors in 1980, and I remember my agony. I'm talking about the agonies of the filmmaker. So I had decided to make a big cinema, Colors.